अरविंद गर्ग जी, राधे राधे गुरु जी। मेरे सपने में गाय रोती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है? आप गाय पालिए, अर्थात गाय की सेवा कीजिए। आप गाय की सेवा कीजिए तो गाय रोती हुई नजर नहीं आएगी। प्रकाश गुप्ता जी, राधे राधे गुरु जी। मन को प्रसन्न कैसे रखें? कथा सुनिए, सदा हैप्पी रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। सुमित प्रकाश जी, राधे राधे महाराज जी। कलयुग में धर्म के कितने पैर खंडित हो गए हैं? 3। कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं, सम्यचार, सत्य, दया, दान और तप, जिसमें कलयुग में 3 पांव टूट गए। सत्य, दया, तप, केवल दान बचा। ये निकेन विधि दान करे कल्याण, दान ही बचा है, बाकी सब खंडित हैं। इसलिए दान करते रहना चाहिए। दीपक कुमार जी, राधे राधे गुरु जी। बच्चे का जन्म रथ यात्रा वाले दिन हुआ है। मूल में तो क्या कोई दोष है? क्या कोई उपाय करना है? मूल तो पढ़ते ही हैं, मूल की पूजा होती है, कोई विशेष वो नहीं है। मूल की पूजा आपके आसपास के पंडित जी करा देंगे, कोई विशेष दोष नहीं है। ये दोष नहीं है, ये तो होता ही है। लगभग 100 में से 75 बच्चों के मूल होते हैं, वो कोई दोष नहीं है, वो तो स्वभाव है तिथियों का। पूजा यादव जी, राधे राधे गुरु जी। मैं अपने परिवार के लिए कुछ करती हूँ तो वह कार्य ही बिगड़ जाता है। मैं परिवार को सुख नहीं दे पा रही हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। जब भी आपका कोई काम बिगड़ जाए तो आप ये समझिए कि आप अब गलती ना करें, उसे सुधारें। हम जब कोई काम करते हैं ना, हमसे बिगड़ता ही है फर्स्ट बार में। उस काम को करते करते उस काम का अनुभव होता है। पहली बार रोटी बनाए थे ना, तो रोटी श्रीलंका जैसे बन गई, भारत श्रीलंका का नक्शा, सीधी सीधी बन गई। फिर बनाते बनाते पराठे जैसी बनने लगी, त्रिकोण। फिर धीरे धीरे गोल आई, तो अभ्यास से तो आई। बस काम करते रहिए, उसका तजुर्बा, अनुभव मिलता रहेगा और फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे उस काम के प्रति। फिर अपने परिवार को सुख दे पाएंगे, हारना नहीं है। निधि पटेल जी, राधे राधे गुरु जी। लक्ष्य बड़ा हो और लक्ष्य तक पहुंचना हो तो क्या करना चाहिए? फिर मेहनत ज़्यादा, शार्प दिमाग हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, अपने लक्ष्य को बनाकर उस पर निकल पड़ो। उस काम के प्रति काम की कुशलता भी हो। हम जो भी काम कर रहे हो उस काम के हम मास्टर हों, उस काम का हमें अनुभव हो। यदि अनुभव है तो आप उस काम को और अच्छा कर पाएंगे, नहीं अनुभव है तो कृपया अनुभव जुटाइए। एक्सपीरियंस तो होनी चाहिए ना, उसके बिना तो काम होता नहीं। अनु कौशल जी, राधे राधे महाराज जी। अगर किसी को उनके पितरों का नाम स्मरण ना हो तो उनके नाम से भागवत का पाठ कैसे करा सकते हैं? नाम की थोड़ी जरूरत पड़ती है, आप तो अपना नाम दे दीजिए, अपने नाम और अपना गोत्र। जो नहीं है, किसी एक का नाम भी पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने नाम गोत्र से कर लीजिए, उनको मिल जाएगा। बच्चे यदि पुण्य करते हैं तो बच्चों के पुण्य से तृप्त हो जाते हैं पितर, उनका ही नाम संकल्प, ऐसा नहीं। आपकी तो पूर्वज है ना, तो आपसे उन तक पहुंच जाएगा। संकल्प में ये सब ऑप्शन रहता है कि आप पूर्वजों के निमित्त करा रहे हैं तो पूर्वजों का नाम की जरूरत नहीं पड़ती। जो जिंदा है उसके नाम, उसके गोत्र की जरूरत पड़ती है। उसके नाम, उसके गोत्र से उनको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भाव यही है कि उनको मिले, तो वो उनको मिल जाता है। आप भी गया में जब पिंडदान करने जाते हैं तो पंडा क्या बोलता है? अपना नाम बोलो, अपना नाम, अपना गोत्र बोलो। अपने नाम, अपने गोत्र से पिंड पड़ते। जो मर गए उनका थोड़ी नाम लेंगे, उनको तो मिल जाएगा। जब से
आंगन में पधारे हो गए, जीवन में उजाले चमके, खुशियों के सितारे गुरुदेव तुम मिले, गुरुदेव तुम मिले। निर्मल चारित्र्य तुम्हारा, अज्ञान हरने वाला, आत्म हित हो सुखकारा, गुरुदेव तुम मिले, गुरुदेव तुम मिले। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें, शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। पत्नियां पुण्य करने से अच्छी पत्नियां मिलती हैं जो पति की आज्ञा का पालन। चाणक्य नीति में एक बात लिखी है, दुनिया का सबसे अमीर पुरुष कौन है? सुन लेना, जितने पुरुष सुन रहे हैं सुनिएगा। चाणक्य कहते हैं इस दुनिया में सबसे अमीर पुरुष वही है, सबसे खुशनसीब पुरुष वही है, सबसे सुखी पुरुष वही है जिसकी पत्नी और पुत्र दोनों आज्ञाकारी हों। वह पुरुष दुनिया का सबसे धनवान पुरुष है जिसकी पत्नी और पुत्र दोनों आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी है आपकी पत्नी और आपका पुत्र तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नहीं है आज्ञाकारी तो आप जितना गरीब दुनिया में कोई नहीं। ओ माँ प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी